बेटा। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, डिफरेंट ऑर्डर या केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक आज होगा वो होगा ग्राफ का। अब ग्राफ के टॉपिक पे डिस्कस करें तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं ग्राफ विच इज रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर। ग्राफ विच इज रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर से रिलेटेड जो ग्राफ है, ग्राफ विच इज रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर से रिलेटेड हमको तीन ग्राफ याद रखने हैं। जीरो ऑर्डर से रिलेटेड हमको तीन ग्राफ याद रखने हैं। पहला ग्राफ की बात करें तो पहला ग्राफ बनता है रेट लॉ से। अब रेट लॉ तो आपको सबको पता ही होगा। रेट लॉ तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं, वो ग्राफ बनाता हूं जीरो ऑर्डर के लिए, रेट लॉ के लिए। रेट लॉ के लिए रेट लो के लिए ग्राफ बनाए तो बेटा रेट लो क्या होता है? रेट लो होता है I इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, और ऑर्डर कौन सा है? जीरो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? जीरो। जब अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो I इक्वल टू के ए की पावर जीरो। किसी की पावर जीरो होने का मतलब क्या होता है? वन। तो I इक्वल टू के। That means रेट ऑफ रिएक्शन पर इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई भी असर नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहे ज्यादा हो चाहे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहे ज्यादा हो चाहे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट रहती है। दैट मींस ग्राफ बनाया जाए, किसमें ग्राफ बनाया जाए? ग्राफ बनाया जाए, मैं एक ग्राफ बनाता हूं जी ऑर्डर के लिए। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर मैं ले लेता हूं कंसंट्रेशन, यहां पर मैं ले लेता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे मैं लिख दूं ए इसके हिसाब से, और यहां पर ले लेता हूं मैं आर। आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाया जाए तो बेटा लाइन जो है ना वो स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, रिएक्शन हमेशा एक ही स्पीड से चलती है। पहला ग्राफ कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर के केस में कंसंट्रेशन चाहे हाई हो चाहे लो हो, रिएक्शन हमेशा हमेशा एक ही स्पीड से मूव करेगी। दैट इज द फर्स्ट ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर। चलते हैं सेकंड ग्राफ पर, चलते हैं सेकंड ग्राफ के ऊपर। सेकंड ग्राफ बनाए तो सेकंड ग्राफ होता है हाफ लाइफ का। सेकंड ग्राफ किसका होता है? हाफ लाइफ का। अब हम लोग दूसरा ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ बनाते हैं जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ के लिए। हाफ लाइफ, अब जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ याद हो तो हमने जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ निकाली थी। याद है कैसे निकाली थी? जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था? टी हाफ इक्वल टू, याद है? टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई 2k। निकाला होगा टी हाफ इक्वल टू, टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई 2k। तो क्या मैं इसका ग्राफ बनाया जाए? चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाते समय याद रखना दो वेरिएबल है, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन। 1/2k तो कांस्टेंट है ना, 1/2k तो कांस्टेंट है ना। तो ग्राफ बनाते समय याद रखना, अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे ले लेता हूं मैं इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां मैं ले लेता हूं बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब ए नोट। यहां पे ले लेता हूं हाफ लाइफ, टी हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहां ले लेता हूं मैं टी हाफ। ठीक है, और बच क्या गया? टी हाफ आ गया यहां पर,
इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई यहाँ पर, बचा क्या, बोले सर 1/2 के, और 1/2 के पॉजिटिव कांस्टेंट है तो एक अपवर्ड स्लोप आएगा और इस स्लोप की वैल्यू होगी 1/2 के। ये होता है इसका तीसरा ग्राफ। कौन से ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जी ऑर्डर की। मैं बात कर रहा हूं कौन से ऑर्डर की, जी ऑर्डर की। तो जी ऑर्डर की मैंने बात की, तो ध्यान से देखना, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफ नंबर थर्ड। अब चलते हैं ग्राफ नंबर थर्ड पर। थर्ड ग्राफ बनाए तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर हम लोग फोर्थ ग्राफ पे चलेंगे। ये है ग्राफ नंबर फर्स्ट जी ऑर्डर का, ये ग्राफ नंबर सेकंड, और ग्राफ नंबर थर्ड रिलेटेड टू जी ऑर्डर। अब जी ऑर्डर में ध्यान देना कि कंसंट्रेशन चाहे कम हो या कंसंट्रेशन चाहे ज्यादा हो, कंसंट्रेशन चाहे कम हो चाहे कंसंट्रेशन ज्यादा हो, रिएक्शन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, इस कंसंट्रेशन का स्पीड पे असर नहीं पड़ता। तो फिर क्या होता है, ये ग्राफ बनता है, वो ग्राफ सबके लिए कॉमन है। आप तो ये कह दो जी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबके लिए वो कॉमन है। चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ कम होती है, चाहे वो जी ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो। तो ये ग्राफ लगभग लगभग सबके लिए कॉमन है। देखो ग्राफ क्या है वो ध्यान से देखना। मैं लिख दूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम अगर हम लोग देखें तो मैं यहां पे ले लूं टाइम, और यहां पे ले लूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और समय के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा हमेशा कम होती है। हमेशा और हमेशा क्या होगी, हमेशा और हमेशा कम होगी। ये और जो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और जो इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम ए नोट कह देते हैं, और समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चलती है। ये है ग्राफ नंबर थर्ड जी ऑर्डर का। सारे ग्राफ एक साथ लिख लें तो समझ में आएगा। फिर से देखते चलो। पहला ग्राफ बनाया मैंने रेट लो का, r इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0, तो r इक्वल टू के ए की पावर 0, तो r इक्वल टू के, तो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में कोई रिलेशन नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट होती है जी ऑर्डर में। जी ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है 1/t हाफ इक्वल टू ए नोट बाई 2 के। ए नोट लिया यहाँ पर, टी हाफ लिया यहाँ पर, 1/2 के पॉजिटिव कांस्टेंट बना, अपवर्ड स्लोप। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, अब वो चाहे कोई सा भी ऑर्डर हो सबके लिए कॉमन होता है ये ग्राफ। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, और शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा सबसे ज्यादा होती है और डाउनवर्ड लाइन आती है। और लास्ट ग्राफ जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ। लास्ट ग्राफ जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ग्राफ। कौन सा होता है बेटा, इंटीग्रेशन की आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो आपने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी, उसका ग्राफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आपको याद है जी ऑर्डर के लिए आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या निकाली थी, जी ऑर्डर के लिए आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी के इक्वल टू, याद है थोड़ा सा, के इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट
माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टी, यही निकाली थी ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टी, यही निकाली थी। इस टी को भी इधर ले जाऊं, मैं इस टी को भी इधर ले जाऊं और इस ए नोट को भी इधर ले जाऊं, माइनस को भी इधर ले जाऊं, इधर केवल ए छोड़ना है। बड़े ध्यान से देखना, यहां पर मुझे केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट छोड़ना है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं केवल यहां पे छोड़ूंगा तो क्या मैं इस ग्राफ को ऐसे लिख सकता हूं, ए नोट माइनस के टी, यही होगा या नहीं होगा? देखो टी इधर आ जाएगा, के टी, अब के टी को इस साइड ले जाना माइनस का, और माइनस ए को इधर ले आना प्लस का, तो माइनस ए प्लस का हो गया ए नोट माइनस के टी, और यहां पर ही ग्राफ बनेगा, यहां पर ही ग्राफ बनेगा, और ये ही कहलाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर करें तो इस इक्वेशन में से इसको तो ले लेता हूं मैं, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को तो ले लेता हूं मैं वाई एक्सिस पर, इस टाइम को ले लेता हूं मैं एक्स एक्सिस पर, टाइम को ले लेता हूं मैं एक्स, बचा क्या? बोला सर एक तो ए नोट बचा और कांस्टेंट है नेगेटिव माइनस के, तो जब कांस्टेंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोप आ जाएगा, ये डाउनवर्ड स्लोप आ जाएगा, और इस स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस के। तो देखो माइनस के आ गया यहाँ पर, टी आ गया यहाँ पर, ए आ गया यहाँ पर, तो बचा क्या? ये इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट बचा ना यहां से यहां तक था, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट होता है ए नॉट, इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी ए नॉट। ये चार ग्राफ है जी ऑर्डर के, नोट डाउन करो, रेट लो का ग्राफ, हाफ लाइफ का ग्राफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये तीन ग्राफ मेन है, रेट लो का ग्राफ, हाफ लाइफ का ग्राफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ग्राफ। हर ऑर्डर में हम फर्स्ट ऑर्डर के भी यही तीन बनाएंगे, ये कॉमन ग्राफ कह सकते हो, हर ऑर्डर में सेम चलेगा कि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। नोट डाउन करो बेटा, ग्राफ ऑफ जी ऑर्डर, ग्राफ ऑफ जी ऑर्डर बेटा नोट डाउन कर लो, एक साथ कंक्लूड करा, बुक में से ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे ग्राफ एक साथ कंक्लूड हो जाएंगे। और एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, बहुत बार ये ग्राफ दिया हुआ मिलेगा डिक्टो ऐसे, और ये दिया हुआ मिलेगा आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप की वैल्यू, ये गिवन नहीं होगा, तो आपको ग्राफ देख के पहचानना है कौन से ऑर्डर का ग्राफ है और उसमें स्लोप की वैल्यू क्या है। नोट डाउन हुआ बच्चों? नोट डाउन करो बच्चों। नोट डाउन हुआ? नोट डाउन हुआ बच्चों? स्पीड से करो थोड़ा सा ना। विकास नोट डाउन हुआ? श्रेयस आनंद जी, सौरव, संचित बेटा नोट डाउन हुआ? संचित नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन करो बच्चों फटाफट से ना, तो इन ग्राफ को जरूर देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट से ग्राफ है। अच्छा आगे चलते हैं, अब हम ग्राफ का दूसरी स्क्रीन बनाते हैं, ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा हम लोग बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बनाते हैं ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ग्राफ ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर। अब हम बनाएंगे ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में भी सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम इसका रेट लो बनाएंगे, रेट लो के बाद फिर इसकी हाफ लाइफ बनाएंगे, और हाफ लाइफ के बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तीन ही तो ग्राफ है। सबसे पहले हम इसका रेट लो का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, इसका रेट लो का ग्राफ बनाए तो इसके लिए रेट लो लिखते हैं R इक्वल टू के ए की पावर एल्फा। अच्छा, एल्फा की वैल्यू बच्चों 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, एल्फा की वैल्यू 1। तो बताओ R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। दैट मींस इसमें इस ए की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोला असर पड़ेगा, यही तो निकलेगा R इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो क्या इस कंसंट्रेशन ऑफ ए का रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर ये ए की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ए की वैल्यू कम होगी तो आर की वैल्यू भी कम होगी। मतलब डायरेक्टली या इनवर्सली? बोला सर डायरेक्टली है, तो ग्राफ बना दो। यहां मैं ले लेता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, यहां मैं ले लेता हूं कंसंट्रेशन, यहां मैं ले लेता हूं कंसंट्रेशन ए, और दोनों में कैसा कांस्टेंट है? पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो एक लाइन आ जाएगी अपवर्ड, और इसके स्लोप की वैल्यू होगी के। ये है रेट लो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, ये है रेट लो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लो का ग्राफ। कोई डाउट? रेट लो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है। आगे चलते हैं। अब इसका बनाते हैं हाफ लाइफ का ग्राफ। अब हम इसका क्या बनाए? हाफ लाइफ का ग्राफ। अगर मैं इसकी हाफ लाइफ का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसकी हाफ लाइफ का ग्राफ बनाऊं तो हाफ लाइफ का ग्राफ क्या होगा? हाफ लाइफ का ग्राफ, चलो जी इसकी हाफ लाइफ का बनाते हैं। नोट डाउन करते हैं ना बेटा साथ साथ में। नंबर 2, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ आपको याद है क्या था? टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। दैट मीन्स इसकी हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट होती है, 0.693 भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ही लो, उसकी हाफ लाइफ हमेशा हमेशा कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, जबकि जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती थी। याद रखना, यहां मैं ले लेता हूं टी हाफ, और यहां ले लेता हूं मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहे कितना ही हो, क्योंकि इसकी टी हाफ हमेशा हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और दैट इज 0.693 डिवाइड बाई के, 0.693 डिवाइड बाई के, 0.693 डिवाइड बाई के। तो ये आपकी होगी। अब ध्यान से देखना, समझना बात को। मैं जी ऑर्डर के ग्राफ देखता हूं, तो देखो जी ऑर्डर का रेट लो, ये जी ऑर्डर का रेट लो, ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट लो, सॉरी ये जी ऑर्डर का रेट लो, ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट लो। कंपेयर करो, जी ऑर्डर के रेट लो में इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं, तो स्ट्रेट लाइन आई थी। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली थे, तो एक लाइन आई थी। इसके जी ऑर्डर के हाफ लाइफ में, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये था, जी ऑर्डर का हाफ लाइफ, ये देखो
इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ भी ज्यादा होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी तो हाफ लाइफ भी कम होगी। जबकि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन का चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। और तीसरा ग्राफ जिस पे हम बात करें वो ग्राफ होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ। वो कौन सा होता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, और ये इंपॉर्टेंट होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ। तीसरा ग्राफ जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है वो होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के ग्राफ। अब आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी होगी फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। याद है ये कुछ डेरिवेशन आपने निकाली होगी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए बेटा ये टी, सॉरी 2.303 डिवाइड बाई टी, इसका ग्राफ बनाने के लिए टी को इस साइड ले जाओ, 2.303 को भी इस साइड ले जाओ। तो क्या लोग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट टी टाइम इक्वल टू नहीं हो जाएगा के टी अपॉन 2.303? एक ग्राफ तो यहां से बनता है। मैंने कुछ नहीं किया, टी को इस साइड ले गया हूं, 2.303 को इस साइड, मतलब टी और 2.303 इस साइड ले गया, और ये एक इक्वेशन आई और इसका ग्राफ बना दिया ये। अब इसका ग्राफ बनाए तो बड़े ध्यान से देखना, ग्राफ को समझना। इसका ग्राफ में बनाऊं तो इस y एक्सिस पे तो ले लेता हूं log a नोट बाई ए, y एक्सिस पे तो ले लेता हूं log a नोट बाई ए, x एक्सिस पे ले लेता हूं टाइम। बचा क्या? बोले सर बच गया k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303, ये तो कांस्टेंट है, और पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव? बोला पॉजिटिव, तो अपवर्ड लाइन आ जाएगी। अगर ऐसा ग्राफ है तो इस स्लोप की वैल्यू होगी k अपॉन 2.303। लेकिन इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है और एक ग्राफ और बन सकता है। अब इसमें लोग a बाई बी का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या ये इसको ऐसे लिख सकता हूं, log a नोट माइनस log a इक्वल टू के टी अपॉन 2.303? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता मैं बच्चों? लिख सकता हूं। इस log a नोट को भी इस साइड ले जाओ, माइनस को भी इस साइड ले जाओ, तो हमें केवल निकाल लेना है log a, log कंसंट्रेशन ऑफ a। जब ये भी जिस साइड जाएगा तो माइनस का, और जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा log a नोट माइनस के टी अपॉन 2.303। अब एक ग्राफ यहां से बनेगा, एक ग्राफ यहां से बनेगा। अब यहां पे आएगा लोग ए, केवल लोग ए, ये वाला लोग ए, और यहां पे आएगा वही टी, वही टाइम। अब बताओ कांस्टेंट बचा, यहां तो k अपॉन 2.303 पॉजिटिव था, यहां पर k अपॉन 2.303 कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोप आ जाएगा, और स्लोप की वैल्यू अब हो जाएगी माइनस k अपॉन 2.303, और यहां पर जो ये इंटरसेप्ट बचा, ये इंटरसेप्ट, और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी log a नॉट। ये है फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, रेट लो का, हाफ लाइफ का, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। रेट लो, हाफ लाइफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नोट डाउन करो ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नोट डाउन करो ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
एक बार फिर से देखते हैं, ये थर्ड वाला ग्राफ फिर से देखते हैं। एक बच्चे का मैसेज है, बोल थर्ड वाला ग्राफ फिर से समझा दो एक बार। थर्ड वाला ग्राफ फिर से देखते हैं, एक बार फिर समझते हैं। फिर देखो थर्ड वाला ग्राफ फिर से देखते हैं, फिर समझते हैं। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड हेट इक्वेशन का ग्राफ देखो जी। बच्चे का मैसेज है तो करते हैं भैया। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है? वो होती है k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई ए। अब इसके दो बना दे, दो ग्राफ बन रहे हैं। पहले ग्राफ को तो सिंपल सा सोल्व करो, टी को इधर ले जाओ, 2.303 को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा? के टी अपॉन 2.303 के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू log ए नोट बाई ए। बताओ कोई दिक्कत? टी को इधर ले गया 2.303 को, टी को भी लेफ्ट साइड ले आया, 2.303 को भी लेफ्ट साइड ले आया, तो क्या बच गया? के टी अपॉन 2.303 डिवाइड बाई log ए नोट बाई ए। यहीं पे एक ग्राफ बना दिया भाई। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो ये इक्वेशन में जो जो वेरिएबल है वो सब इस ग्राफ में आ जाने चाहिए। तो वाई एक्सिस पे तो ले लिया log ए नोट बाई ए, ये तो आ गया वाई एक्सिस पर। ये जो टाइम है इस टाइम को ले लिया एक्स एक्सिस पर। बचा क्या? k अपॉन 2.303। जो भी कांस्टेंट बचता है तो उसका स्लोप आता है, पॉजिटिव कांस्टेंट होता है तो अपवर्ड स्लोप आ जाता है k अपॉन 2.303, और नेगेटिव स्लोप होगा तो डाउनवर्ड आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व किया, दूसरा ग्राफ बनाने के लिए फिर से यही किया, के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू log ए नोट बाई ए। अब इसमें खोल के log a बाई बी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। log a बाई बी इक्वल टू क्या होता है? log a माइनस बी। तो बताओ के टी इक्वल टू 2.303 इक्वल टू log ए नोट माइनस log a। log ए नोट को इस साइड ले आओ तो के टी डिवाइड बाई 2.303 माइनस log ए नोट इक्वल टू माइनस log a। अब इस माइनस को भी इस साइड ले आओ। अब जब ये माइनस इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो बताओ क्या निकल के आ जाएगा? log ए नोट माइनस के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू log a। और अब ग्राफ बना दो, यहां पर ले लो log a, यहां पर ले लो टाइम। अब कांस्टेंट क्या है? k अपॉन 2.303। कैसा? नेगेटिव, तो डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप की वैल्यू k अपॉन 2.303, और ये आ गया आपका इंटरसेप्ट। इस इंटरसेप्ट में आ जाएगा log ए नोट। बताओ सारे वेरिएबल आ गए कि नहीं ग्राफ में? ये ग्राफ था इसका। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के दो ग्राफ है, एक तो यही बना दो, या फिर इसको log a बाई बी करके log a माइनस बी सोल्व करके फिर नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ बना दो। एक ये अपवर्ड चला जाता है, ये डाउनवर्ड चला जाता है। क्या बात समझ में आई? तो ये जो हमने बनाए थे ये है, ये यही तो ग्राफ बनाया था मैंने, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। तो वही, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये log a, ये t, ये log ए नोट बाई ए। क्लियर है? जब तक अपने हाथों से नहीं बनाओगे बेटा, इतने है ना, ग्राफ की 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना। अच्छा, एक आपके बुक में है नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन कंपटीशन में कई बार आ जाता है, वो आता है सेकंड ऑर्डर। कंपटीशन में कई बार ग्राफ आ जाता है सेकंड ऑर्डर का, तो हम लोग सेकंड ऑर्डर का ग्राफ बना लेते हैं।
सिलेबस में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है नहीं, फिर भी हम बना लेते हैं, कहीं बाई चांस पूछ लिया जाए तो हो सकता है कि हम लोगों के काम आ जाए। देखो जी, ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं हम लोग अब सेकंड ऑर्डर। बोर्ड में फर्स्ट ऑर्डर और जी ऑर्डर ही आएगा, बोर्ड में फर्स्ट ऑर्डर और जी ऑर्डर ही आएगा, लेकिन कंपटीशन में सेकंड ऑर्डर आता है तो उसके ग्राफ पढ़ लेने जरूरी है। सेकंड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर के ग्राफ बनाए तो सबसे पहले वही किसका ग्राफ बनाऊंगा, रेट लो का। अब तो समझ में आने लगा होगा, सबसे पहला ग्राफ किसका होगा, रेट लो का। R इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, यहां पे अल्फा इक्वल टू 2, तो R इक्वल टू के ए की पावर 2। और अगर आप ग्राफ बनाए इसका, यहां पर होता है R, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर लोगे, ये ए स्क्वायर इधर, आर इधर, बचा क्या, बोला सर कि पॉजिटिव नेगेटिव, बोला पॉजिटिव, तो अपवर्ड स्लोप, और स्लोप की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। ये सेकंड ऑर्डर का रेट लो, ये सेकंड ऑर्डर का रेट लो। अब हम बात कर ले सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ की, अब हम बात कर ले सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ की। अगर मैं सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ की बात करूं तो बेटा हाफ लाइफ का एक जनरल फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। हाफ लाइफ का जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है टी हाफ डायरेक्टली टू 1 अपॉन, देखो ये एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी इक्वेशन के लिए काम आएगा। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का एक जनरल फॉर्मूला होता है टी हाफ डायरेक्टली टू, टी हाफ डायरेक्टली टू 1 अपॉन, टी हाफ डायरेक्टली टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1। दैट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ, दैट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ का जर्नल फॉर्मूला है। और अगर मैं इसमें सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालूं, मैं सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालूं तो n का मतलब ऑर्डर है, n का मतलब क्या है, ऑर्डर है, तो यहां मैं 2 रख दूं तो सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या निकलेगी, टी हाफ इक्वल टू के, भाई डायरेक्ट के साइन को हटाने के लिए के डिवाइड बाई ए नोट 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, दैट इज के बाई ए नोट। तो सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है टी हाफ इक्वल टू, टी हाफ इक्वल टू के बाई इनिशियल कंसंट्रेशन। और यहां से इसका ग्राफ बनाए, यहां से इसका ग्राफ बनाए तो यहां पे वही टी हाफ ले लो, यहां वही हाफ लाइफ ले लो, यहां पर 1 अपॉन ए नोट, यहां पर 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो। अब ये 1 अपॉन ए नोट आ गया, यहाँ टी हाफ आ गया, यहाँ बचा क्या, बोले सर के पॉजिटिव नेगेटिव, बोला पॉजिटिव, तो अपवर्ड स्लोप आ जाएगा, ये पॉजिटिव। ये हाफ लाइफ का ग्राफ हो जाता है, कौन से ऑर्डर के लिए, ये हाफ लाइफ का ग्राफ हो जाता है सेकंड ऑर्डर के लिए। और बोले सर एक और बच गया, चलो ये भी बता दें, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, बुक खोल के देखोगे, लेकिन फिर भी हम लोग सीधा बताते हैं, कहीं बाई चांस आ जाए ग्राफ तो। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, ये आप डायरेक्ट याद रख लो। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की क्या होती है, डायरेक्ट याद रख लो, k इक्वल टू 1 बाई टी, k इक्वल टू 1 बाई टी, ब्रैकेट में 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। इसकी कोई डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी सीधा सीधा आप याद रखो, तो के टी इक्वल टू के इक्वल टू टी 1 बाई टी इक्वल के इक्वल टू 1 बाई टी
ब्रैकेट में 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मैं टी को इस साइड ले जाऊं, ध्यान से देखना, मैं टी को इस साइड ले जाऊं